मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो आइए जानिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन से ये आपका जो है ये डायग्राम है। डायग्राम अच्छा नहीं लगा होगा या नहीं होगा तो एडजस्ट कीजिएगा, कृपया करके एडजस्ट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है ना, ये मेरा ड्राइंग है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है भाई? तो बोला गया कि ये जो है एलिमेंट्री कैनाल एंड लॉन्ग ट्यूब होता है फ्रॉम माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब होता है, ठीक है ना, ट्यूब जो माउथ से लेकर जो अंदर तक एनस तक जो जाती है, लॉन्गेस्ट ट्यूब होता है, 9 मीटर अप्रॉक्स लंबा होता है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है ये स्टोमक का है, यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो लॉन्गेस्ट ट्यूब है उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, ये माउथ से एनस तक होता है। ठीक है, अब करें कि यहाँ पे आपका माउथ है जिसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना कहाँ से खाते हैं? माउथ से खाते हैं। ठीक है, बकल कैविटी, ठीक है, यहीं से हम लोग खाते हैं ना, माउथ से। ठीक है, तो खाना हम लोग माउथ के द्वारा इंटेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खाना कहाँ आता है? माउथ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है माउथ बकल कैविटी के अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले टीथ, उसको क्या करता है? उसको टीथ क्या करता है? क्रश करता है, कट करता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। ठीक है, तो क्रशिंग एंड कट फूड इन अ स्मॉल पीसेस। ठीक है, टीथ का काम क्या है? क्रश करना, तोड़ देना छोटे छोटे पीसेस में। और हम माउथ के अंदर जो होता है वो छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि माउथ के अंदर जो होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक ग्लैंड्स पाया जाता है जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स होता है। क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स का काम है इट सेक्रेट द सलीवा। क्या सेक्रेट करता है? सेक्रेट सलीवा करता है। सलीवा कंटेन्स एंजाइम, सलीवा के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स कौन सा एंजाइम्स होता है? सैलिवरी एमाइलेज, उसको टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सैलिवरी एमाइलेज ये आपका हो गया। ठीक है, विच ब्रेक डाउन द स्टार्च। करा कि उसका काम क्या है? सैलिवरी एमाइलेज का, वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में बदल देता है। ठीक है, उसका यही काम है। विच ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टू सिंपल शुगर। ठीक है, तो ये काम होता है माउथ से। तो हम लोग पहले खाना क्रश किए, दांत टीथ के माध्यम से क्रश कर लिए, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए। अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करता है? क्या सेक्रेट करता है? सलाइवा सेक्रेट करता है। सलाइवा का काम क्या है? सलाइवा क्या करता है? एक एंजाइम्स, यहाँ पे आपका सैलिवरी कंटेन्स एंजाइम, सलाइवा कंटेन करता है एंजाइम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं, टॉलिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो विच ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को वो तोड़ देता है छोटे छोटे सिंपल शुगर में। ठीक है, तो वो आपका हो गया। तो हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ पे होता है, ऐसे 3 होते हैं। ठीक है, सबलिंगुअल होता है, सबलिमैक्सनरी होता है, और ऐसे कुछ करके होता है। ठीक है ना, पैरोटॉइड होता है, तो पैरोटाइड होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को पढ़ना है सिर्फ सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में कि सैलिवरी ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करता है उसके बारे में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ खाना हम लोग ले लिए तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो विंड पाइप और फूड पाइप का जो पासेस होता है, कॉमन पासेस होता है, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है ना, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे होता है कॉमन पासेस के पास एक झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। जो ब्रेन के सिग्नल मिलने से ब्रेन उसको सिग्नल देता है। अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है ना कि खाना फूड पाइप के माध्यम से हमारा स्टोमक तक जाना चाहिए। ठीक है ना, और उस टाइम आप कहीं और किसी और चीज़ में खोए हुए हैं, किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं, तो इस केस में क्या है कि आपका क्या होता है ना कि माइंड इसको सिग्नल दिया ही नहीं, एपिग्लोटिस को बताया ही नहीं, मतलब कि आपको वो कॉमन पासेज जो है विंड पाइप और फूड पाइप को किसको कवर करना है, किसको नहीं करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि विंड पाइप को खोल के रखता है। ठीक है, खोल के रखता है, फूड पाइप को कवर किए हुए रखता है। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत कस की हिचकी आती है, खाना खाते हुए सरक जाता है, बहुत ऐसे करके सरक गया, बाहर निकल गया। ठीक है, चावल वगैरह देखेंगे नाक के माध्यम से भी बाहर निकल जाता है। तो ये सब चीजें होती है ना, वो क्या करता है? एपिग्लोटिक्स का काम है क्या करना कि कॉमन पासेज जो है उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना, मतलब उसको रेगुलेट करना। ठीक है, कि कब हमको विंड पाइप, अगर हम सांस ले रहे हैं तो विंड पाइप को खोलेंगे और फूड पाइप को बंद करके रखेंगे, तो एपिग्लोटिस का काम है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस कॉमन पासेस पे एक पतली सी झिल्ली होती है जो उसको कवर करती है। ठीक है, तो वही कर रहा है। और उसके बाद क्या है कि ये जो आया माउथ से, जो आपका ट्यूब जो आ रहा है नीचे की ओर, जो स्टोमक को होकर एनस तक जाएगी,
इसको हम बोलते हैं ये जो ट्यूब है इसको हम लोग बोलते हैं एसोफेगस। क्या बोलते हैं? एसोफेगस। एसोफेगस ये फूड पाइप है। क्या है? इसको फूड पाइप बोलते हैं। एसोफेगस फूड पाइप है। फूड पाइप में क्या होता है? फूड पाइप में क्या होता है? भोजन अंदर गया, माउथ के माध्यम से भोजन लिए हम लोग, अंदर गया, ठीक है, तो वहां पे एक मूवमेंट होती है फूड पाइप के अंदर, जिस मूवमेंट का बोलते हैं क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? कुछ इस तरह का मूवमेंट होता है। मान लीजिए ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे कोई भोजन है, मान लीजिए ये, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके ये क्या करता है? आगे की ओर पुश करता है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके आगे की ओर पुश करता है, ऐसे ऐसे करके। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो इसके माध्यम से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। क्या होता है? फूड पाइप के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप पुशेस फूड इनटू अ स्टोमक, फॉरवर्ड, आगे की ओर पुश करते हुए स्टोमक की तरफ ले जाता है भोजन को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जब ये स्टोमक आ गया, यहाँ पे क्या आया? यहाँ से आया इंटर करते हुए ये, ठीक है, तो स्टोमक में आया। स्टोमक क्या होता है? स्टोमक एक थोड़ा सा वाइड पार्ट होता है, ट्यूब होता है, वाइड ट्यूब, जहाँ पे थोड़ा सा ट्यूबिकल पार्ट जो होता है थोड़ा सा ब्रॉड होता है, उसको हम लोग स्टोमक बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा वाइडर होता है ट्यूब, उसको हम लोग स्टोमक बोल देते हैं थोड़ा सा। तो ये समझना है स्टोमक का। स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 चीजें होती है। HCl होता है, HCl का सेक्रेशन होता है, HCl, म्यूकस और क्या? पेप्सिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? HCl का काम क्या है? HCl क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ठीक है, ताकि पेप्सिन एक्टिवेट हो, ठीक है। एंजाइम्स पेप्सिन को क्या प्रोवाइड करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये पेप्सिन, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, अंदर में जो भी प्रोटीन्स वगैरह है उसमें, जो फूड्स में, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो म्यूकस, और उसके अंदर एक म्यूकस है, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, बहुत सारे चिपचिपा पदार्थ जो होता है नाक के अंदर, ठीक है, व्हाइट करके ऐसा होता है, तो उसको म्यूकस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि म्यूकस, ठीक है, वो हमारा क्या करता है? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ वॉल ऑफ अ स्टोमक फ्रॉम एसिड। हमारे स्टोमक के चारों तरफ क्या होता है? वो इनर लाइनिंग जो होता है, वॉल ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक जो होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? फ्रॉम एसिड से। एसिड से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ स्टोमक को, ठीक है। तो वो म्यूकस का काम है। म्यूकस का क्या है? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम एसिड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 चीजें, HCl सेक्रेशन होता है, HCl काफी ज्यादा एसिडिक होता है भाई, लगभग 1 to 2 pH उसका होता है लगभग, ठीक है। तो काफी एसिडिक, तो फिर भी हार्म क्यों नहीं होता है? HCl का एक और काम होता है, वो क्या करता है? फूड्स में जितने भी जर्म्स एंड बैक्टीरिया होते हैं उसको किल्स करने का काम करता है HCl, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिन को प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, स्टोमक के अंदर, ठीक है। तब जाके पेप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को, ठीक है। तो ये चीजें। अब उसके बाद आपका आ गया स्टोमक के बाद क्या हुआ? स्टोमक के बाद यहाँ पर आपको वो वहां से भोजन क्या हुआ? कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब यहाँ तक तो हुआ कि माउथ से खाना लिए, ये इसोफेगस के माध्यम से यहाँ तक आया, स्टोमक तक। स्टोमक में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक में HCl हो गया, म्यूकस हो गया और पेप्सिन हो गया। पेप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसको? पेप्सिन को, ठीक है। और म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल्स। तो यहाँ पे ये 3 चीजें स्टोमक में, ये 3 चीजें होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, ठीक है, जो इस तरह से फंक्शन करती है, ठीक है। अब यहाँ से खाना, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये इससे कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो ट्यूब है ना, ऐसे ऐसे करके घुंघरेला फोल्ड किया हुआ ऐसे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे इसका लगभग 6 मीटर सबसे लंबा जो होता है, लॉन्गेस्ट होता है, क्या होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और ये भी बोला जाता है कि ये भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि मैक्सिमम जो होता है, जितने भी कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, लगभग कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब करा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज होता है कि इसमें क्या होता है? यहाँ पे आपका लीवर है। क्या है? लीवर और पैंक्रियाज के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन अपना क्या करता है? फूड्स को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है वहां पे, ठीक है। और आगे तो यहाँ पे क्या है कि लीवर क्या काम करता है? लीवर का काम क्या है? बाइल जूस सेक्रेट करना।
बाइल जूस सेक्रेट करना, ठीक है, बाइल जूस सेक्रेट करना। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस विच स्टोर इन द गाल ब्लैडर, यहाँ पे आपका क्या है, गाल ब्लैडर है, ये इसमें क्या करता है, बाइल जूस स्टोर करता है। लीवर क्या करता है, उस गाल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, ठीक है, स्टोर करके रखता है। मेक्स एसिडिक फूड अल्कलाइन। अब कहा है कि बाइल जूस का काम क्या है, ये एसिडिक फूड जो होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, उसको देता है फूड्स में वो क्या करता है, भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ज्यादा एसिडिक जो फूड्स होते हैं उसको क्या करता है, अल्कलाइन बनाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपको अल्कलाइन बनाता है, कमिंग फ्रॉम द स्टोमक, जो स्टोमक से जो भी फूड आते हैं उसको अल्कलाइन बनाता है, ठीक है। तो ये काम है। दूसरा क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को इमल्सिफाइड करना, फैट्स को क्या करना, इमल्सिफाइड करना, ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर, मतलब फैट्स को क्या करता है, एक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोबल्स में तोड़ देता है, ठीक है। तो ये काम है किसका, बाइल जूस का, ठीक है। बाइल जूस का क्या काम, मीडियम को अल्कलाइन बनाता है, ठीक है, स्टोमक से जो भी फूड्स आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको क्या करता है, अल्कलाइन बनाता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इमल्सिफिकेशन करता है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है, जहाँ पे फैट्स को तोड़ देता है किसमें, स्मॉल ग्लोबल्स में, ठीक है। अब इसमें उसके बाद क्या है, पेंक्रियाज भी क्या करता है, वो भी हेल्प करता है डाइजेशन में, यहाँ पे उसके साथ सेक्रेशन करता है पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेशन करता है, जिसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट, वहाँ पे क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है, ठीक है। उसके बाद लाइपेज हो गया, लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है। लाइपेज का भी काम क्या है, ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट्स को, ठीक है। ये काम होता है पैंक्रियाज में, ठीक है, पैंक्रियाज के माध्यम से ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लॉन्गेस्ट, अब कहा गया स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ क्या, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो उसका होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कह कि यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का एंड प्रोटीन का, ठीक है। रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर्स एंड पैंक्रियाज, कहाँ से सेक्रेशन रिसीव करके होता है, तो लीवर और पैंक्रियाज के माध्यम से जो भी सेक्रेशन होते हैं उसके हेल्प से यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का। ये चीजें, तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लीवर का काम क्या है, लीवर सेक्रेट बाइल जूस करता है, बाइल जूस विच स्टोर इन द गाल ब्लैडर, कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो गॉल ब्लैडर में होता है स्टोर, ठीक है। ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम को क्या करता है, अल्कलाइन करता है, एसिडिक मीडियम जो भी होता है उसको अल्कलाइन करता है जो स्टोमक से फूड्स आते हैं, ठीक है। इमल्सिफाइड ऑफ फैट्स, इमल्सिफाइड भी करता है, फैट्स को क्या करता है, मतलब फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, क्या, स्मॉलर ग्लोबल्स में तोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद पैंक्रियाज, यहाँ पे पैंक्रियाज है, ठीक है, पैंक्रियाज ये दिख रहा है, ये पैंक्रियाज है, इसका भी काम, इसका भी हेल्प होता है, ठीक है। इसकी मदद से भी क्या करता है, ये पैंक्रियाज का काम है सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या, ट्रिप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन का, ठीक है। लाइपेज होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, इसका भी काम क्या है, इमल्सिफाइड जो फैट्स होते हैं उसको भी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो ये काम होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपको पता है कंप्लीट डाइजेशन होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, एंड प्रोटीन रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रियाज, किसका सेक्रेशन को रिसीव करके होता है, तो लिवर और पैंक्रियाज का जो भी सेक्रेशन होता है उसके माध्यम से क्या करता है, कंप्लीट डाइजेशन करता है। मतलब लीवर और पैंक्रियाज के हेल्प से यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस, ठीक है। पैंक्रियाज क्या सेक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है कि इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विलाई बोलते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, भिलाई बोलते हैं। सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सप्लाई करते हैं। हिंस डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, अब क्या रहा है, डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, वहां पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, टेकन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, मतलब जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है, और सेल्स एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब एंड टेकन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, मतलब भिलाई के माध्यम से। अब क्या भिलाई का काम क्या है, ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसमें लॉट्स ऑफ सरफेस एरिया क्या है, इसका बढ़ जाता है। अब बढ़ जाता है तो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन क्या हो, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, सरफेस एरिया बढ़ने के बाद ज्यादातर एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो अच्छे से फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा अच्छे से। तो वही चीज है, क्या करता है
कि डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं एब्जॉर्ब किया जाता है एंड टेकन टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, और उसको भेजा जाता है कहाँ, जितने भी सेल्स है पूरे ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में भेजा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग को देखना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तो हम लोग पढ़ लिया था, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये फूड आता है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का अनएब्जॉर्ब फूड, जितने भी अनएब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, अनएब्जॉर्ब फूड को सेंड किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसको भेजा कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, और इस मटेरियल से क्या होता है, ज्यादातर वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लास्ट में। ठीक है, जितने भी वाटर होते हैं उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव वाया एनएस, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो सॉलिड वेस्ट पार्ट होते हैं उसको क्या एनएस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, थ्रो आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, एनएस क्या है, एनएस यहाँ पे है आपका सबसे एंड पॉइंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का एनएस। ठीक है, एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल रेगुलेटेड बाय द एनएस स्फिंक्टर, एनएस स्फिंक्टर के द्वारा क्या होता है, रेगुलेटर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको महसूस होने लगता है कि नहीं अब वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना है, बाहर थ्रो आउट करना है, तो वो किसके माध्यम से महसूस होता है, तो एनएस स्फिंक्टर के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीजें अब यहाँ पे देखिए एक अपेंडिक्स है, क्या है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कहा जाता है कि ये क्या है, ये वेस्ट मटेरियल बोला जाता है कि वेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, मतलब इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई काम, थोड़ा बहुत काम होता है, ऐसा नहीं कि इसके माध्यम से भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा बोला इसलिए इसको बोला गया कि इसका कोई काम नहीं है, ये वेस्ट पार्ट होता है, इसलिए कि अगर इसको हम कट करके हटा भी देंगे ना तो भी हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, इसलिए ऐसा बोला गया कि अपेंडिक्स क्या वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा प्रोटीन क्या करता है, अमीनो एसिड में बदल देता है, प्रोटीन किस में बदलता है, अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, और फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल जाता है ब्रेक डाउन करके। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि माउथ से हम लोग भोजन लिए, ठीक है, खाना खाएं, ठीक है, टीथ उसको क्या किया, क्रश किया, स्मॉल पीसेस में तोड़ा। ठीक है, माउथ के अंदर क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड्स होता है, सलेवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, सलेवरी एंजाइम्स होते हैं, सलेवरी एमाइलेज, ठीक है, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, उसका काम क्या है, ब्रेक डाउन करना, क्या करना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। ठीक है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एसोफेगस के माध्यम से क्या होता है, वहां पे फेरिंग्स होता है, फूड पाइप और विंड पाइप का जो कॉमन पासेज होता है वहाँ फेरिंग्स बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे लैरिंग्स होता है जो वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नीचे ये जो ट्यूबुलर पार्ट है जो ये, इसको इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस में खाना आता है। ठीक है, किस माध्यम से आता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे पुश आउट करता है, ऐसे ऐसे पुश आउट करके खाना आता है। ठीक है, तो ये नीचे की ओर आता है खाना, और ये स्टोमक में एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है, स्टोमक में। स्टोमक में आ गए तो स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में तीन चीज होते हैं, एचसीएल सेक्रेशन होता है, म्यूकस होता है, और क्या होता है स्टोमक के अंदर, पेप्सिन होता है। पेप्सिन, तो एचसीएल क्या करता है, एचसीएल प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। ठीक है, किसके लिए, स्टोमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन के लिए। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम्स, कौन से एंजाइम, प्रोटीन को, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है। ठीक है, पेप्सिन जो कि प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, म्यूकस क्या होता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल। म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल, जो भी स्टोमक में जो होता है, स्टोमक में क्या होता है, एसिडिक मीडियम है भाई, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड एचसीएल होता है, आप सब जानते हैं, तो जला सकता है, अंदर में स्टोमक को भी क्या कर सकता है, जला सकता है। तो इनर लाइनिंग ऑफ वॉल पे क्या होता है, म्यूकस होता है, और म्यूकस क्या करता है, उस एसिडिक मीडियम से क्या करता है, एसिड से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ स्टोमक को। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ नाक में भी होता है, यहाँ पे नाक के ऊपर, तो देखते होंगे चिपचिपा पदार्थ कभी कभी निकलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो म्यूकस हो गया, म्यूकस क्या काम करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम एसिड। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से क्या हुआ, लीवर, लीवर क्या कर सेक्रेट करता है। उसके बाद क्या होता है कि अब स्टोमक के बाद क्या खाना आता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके माध्यम से, तो लीवर और पैंक्रियाज के माध्यम से वो हेल्प करता है, उसके माध्यम से कंप्लीट डाइजेशन होता है। लीवर क्या काम करता है, लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो कि स्टोर करता है उसको कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, और मेक्स एसिडिक फूड अल्कलाइन, क्या करता है, एसिडिक फूड को क्या करता है, अल्कलाइन बनाता है। ठीक है, इमल्सिफाइड फैट्स और क्या काम करता है, इमल्सिफाइड फैट्स को भी क्या करता है, तोड़ने का काम करता है एक स्मॉलेस्ट ग्लोबल्स में। ठीक है, उसके बाद पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है, क्या प्रोटीन, ट्रिप्सिन
डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, लाइपेज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेकिंग डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसकी मदद से, ये दोनों पैंक्रियाज और बाइल जूस की मदद से कंप्लीट डाइजेशन होता है, किसका, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का और क्या, फैट्स का, ठीक है। तो ये कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रियाज, उसका सेक्रेशन से एक कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको भिलाई बोलते हैं, अंदर में इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ठीक है। इस तरह से आपको दिख रहा है इसमें। तो सरफेस एरिया इसका इंक्रीज है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, और उसको पूरे बॉडी पार्ट्स ऑफ द सेल्स में भेजा जाता है, ठीक है। तो भिलाई सप्लाई विद द ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द एंड टेकन टू ऑल द पार्ट ऑफ द सेल या बॉडी, ठीक है। तो ये चीज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है कि सारे फूड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब फूड जो होते हैं कुछ बच जाता है अनएब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब तो ज्यादातर कंप्लीट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लेकिन कुछ उसके बाद भी कुछ बच जाता है, अनएब्जॉर्ब फूड बच जाता है, तो उसको सेंड किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद एब्जॉर्ब मोर वाटर, और वहां से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रेस्ट ऑफ द मटेरियल, और जो बच जाता है सॉलिड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, तो रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम एनस, ठीक है, एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, ठीक है, इसके बाद, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू ऑल, ठीक है।